हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा से संबंधित आयोग व नीतियाँ। शिक्षा से संबंधित जो भी आयोग व नीतियाँ कौन कौन सी थी, तो इसमें हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा आता है मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना किसने दी। मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना किसने दी, तो ये दी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित आयोग व नीतियाँ में मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना किसने दी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्धा योजना कब दी, सन कौन सी थी, 1937 ईस्वी में। मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना किसने दी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। और डॉक्टर जाकिर हुसैन वर्धा योजना कब दी, 1937 ने। 1937 में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्धा योजना दी। नेक्स्ट हम देखते हैं गांधी जी की किस पत्रिका में पहली बार वर्धा योजना का जिक्र हुआ था, जो नाम था हरिजन, 31 जुलाई 1937 को। 31 जुलाई 1937 को। तो हमने देखा कि मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना किसने दी, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वर्धा योजना कब दी, 1937 में। और गांधी जी की किस पत्रिका में पहली बार वर्धा योजना का जिक्र हुआ, जिसमें नाम था हरिजन, 31 जुलाई 1937 को। किस प्रकार की शिक्षा देने की बात वर्धा योजना में कही गई है। वर्धा योजना में किस प्रकार की शिक्षा देने की बात कही, 1937 में हस्त उत्पादक कार्य, हस्तशिल्प की शिक्षा। गांधी जी की किस पत्रिका में पहली बार वर्धा योजना का जिक्र हुआ, हरिजन, 31 जुलाई 1937। किस प्रकार की शिक्षा देने की बात वर्धा योजना में कही गई है, हस्त उत्पादक कार्य, हस्तशिल्प की शिक्षा। नेक्स्ट देखते हैं वर्धा योजना। 7 वर्ष तक विद्यार्थियों को मूल भाषा में शिक्षा दी जाए, 7 वर्ष तक। ये वर्धा योजना में कहा गया है। ये योजना पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई, पूरी तरह से लागू नहीं हो पाई। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी ने कब और कहाँ बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, वर्धा 1932, वर्धा 1937, अहमदाबाद 1937। तो इसका राइट आ जाएगा वर्धा 1937, बी ऑप्शन राइट होगा। महात्मा गांधी ने कब और कहाँ बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्धा 1937 को। नेक्स्ट देखते हैं जाकिर हुसैन ने बेसिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट वर्धा योजना कब प्रस्तुत की थी। बेसिक शिक्षा पर कब प्रस्तुत की थी, ये है 2 दिसंबर 1937 को। जाकिर हुसैन ने बेसिक शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट वर्धा योजना कब प्रस्तुत की, 2 दिसंबर 1937। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकारें चला रही है एक धोखा, ये कथन किसका है। बेसिक शिक्षा राज्य सरकारें जो चला रही है एक धोखा, वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि भारत के 3rd राष्ट्रपति थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। बेसिक शिक्षा जो राज्य सरकार चला रही है एक धोखा है, ये कथन डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया था। राष्ट्रपति भारत के 3rd राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखते हैं होर्डिंग कमेटी, 1928 से 29 के प्रावधान थे। होर्डिंग कमेटी 1928 से 29 के प्रावधान थे। उच्च शिक्षा के लिए केवल शहरी लोगों को, ग्रामीणों को नहीं। प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए, प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए, ग्रामीण के भी, और ग्रामीण को भी विशेष जोर दिया गया था। तो हमने देखा होर्डिंग कमेटी 1928 से 29 के प्रावधान थे। उच्च शिक्षा केवल शहरी लोगों को, ग्रामीणों को नहीं थी उच्च शिक्षा। और प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए थी, ग्रामीणों पर विशेष जोर दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से विख्यात है, वर्धा शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा योजना, साबरमती शिक्षा योजना, उपसवी। तो गांधी जी की बुनियादी जो शिक्षा थी वो किसके नाम से, वर्धा शिक्षा योजना, 1937 में वर्धा योजना। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना दूसरे किस नाम से जानी जाती है, वर्धा शिक्षा योजना के नाम से। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 1956 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किस शिक्षा योजना को राष्ट्रपति स्तर पर लागू करना सुनिश्चित है, बुनियादी शिक्षा योजना। वर्ष 1956 में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में किस शिक्षा योजना को राष्ट्रपति स्तर पर लागू करने का निश्चय हुआ, बुनियादी शिक्षा योजना को। अक्टूबर 1937 में गांधी जी ने किस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा योजना का सुझाव दिया, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन वर्धा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन वर्धा। अक्टूबर 1937 में गांधी जी ने किस सम्मेलन में बुनियादी शिक्षा योजना का प्रस्ताव दिया था, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन वर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें हासिल को प्राधान्य दी गई है। इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है। इसमें पाठ्य वस्तु की अपेक्षा छात्र को प्राधान्यता दी जाती है। तो इसका राइट हो गया, इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्राधान्यता दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 52। इस योजना की अन्य नाम क्या है? इस योजना के 3 अन्य नाम हैं। पहला है मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, डॉक्टर जाकिर हुसैन की कमेटी रिपोर्ट। तो ये जो वर्धा योजना इसका जो हमारे पास 3 नाम है वो कौन कौन सा है? मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना, डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी रिपोर्ट। नेक्स्ट देखते हैं भारत के 3वें राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन का शिक्षा में क्या योगदान था? शिक्षा में योगदान डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट और लास्ट बिंदु हमारा मुख्य बिंदु इम्पोर्टेंट, नो टू अंग्रेजी यस टू मातृभाषा। नो टू अंग्रेजी मुख्य बिंदु था, नो टू अंग्रेजी यस टू मातृभाषा। और रिलीजियस एजुकेशन ही मुस्लिम लीगेज का विरोध। तो आपने देखा कि जो हमारे जो शिक्षा आयोग से संबंधित आयोग व नीतियाँ हैं उसका पार्ट नंबर 1 हमारा ये। तो आपने देखा मौलिक शिक्षा की जो वर्धा योजना थी इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।